Hello students, today we are going to start our next topic of chapter number 6, political parties. In the previous video we learned about the necessity of political parties, why do we need political parties and the functions of political parties we discussed in detail. And today we are going to learn about the different types of political parties, national political parties. Today we will learn about national political parties. National political parties क्या होती हैं? In federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. हमारा जो फेडरल सिस्टम है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको फेडरल सिस्टम के बारे में बताया था और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेसेसिटी के बारे में बताया। तो जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर वहाँ दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, एक तो नेशनल लेवल की और दूसरी रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अगर हम बात करें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की और रीजनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। वन इज़ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, देन सेकंड इज़ रीजनल और स्टेट पार्टीज़। इन्हें रीजनल यानी कि किसी क्षेत्र किसी स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बोला जाता है। तो दीज पार्टीज़ हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। जो हम नेशनल पार्टीज़ की अगर बात करें तो नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, ये एक इनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं वेरियस स्टेट्स के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर इनकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं और ये सेपरेट होती हैं, वर्क्स ऑन नेशनल लाइंस। लेकिन ये नहीं है कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें बीजेपी का, कि बीजेपी की एक नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टी है और ये अलग अलग यूनिट्स में बटी हुई, यानी अलग अलग स्टेट्स में है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की पार्टी है और हरियाणा में भी, पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर में भी, अलग अलग जो राज्य हैं उनमें इनकी क्या हैं, वेरियस यूनिट्स हैं। जो नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं उनकी अलग अलग यूनिट्स अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं। और ये नहीं है कि वो वहाँ पर यानी कि पंजाब के अंदर या हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की जो अलग अलग जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग तरह से काम करेंगी। वो सिर्फ कैसे काम करते हैं, दे वर्क ऑन नेशनल लाइंस, यानी कि सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक ही तरह से काम करती हैं। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन सी पार्टीज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बन सकती हैं, उनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उन्हें रजिस्टर्ड होना होता है इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन इन्हें रजिस्टर्ड करता है। और दूसरा क्या है कि इन्हें रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है। फिर कौन सी पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं तो वो क्या तय करता है, इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया तैयार किया हुआ है, एक क्राइटेरिया तय किया है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए। यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। यहाँ दो क्राइटेरिया हैं कि या तो वो 6% वोट प्राप्त करें, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें 6% वोट्स मिली होनी चाहिए उन्हें, और 6% वोट्स ऑफ इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। या फिर क्या है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे 6% वोट्स इन, या तो क्या करेगी ये 6% जो वोट हैं इन्हें लोकसभा के चुनाव में मिले होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 6% जो वोट्स हैं उन्हें असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, 4 जो स्टेट्स होते हैं उनके जो असेंबली इलेक्शन होते हैं। असेंबली इलेक्शन कौन से होते हैं? जैसे हम अपने चीफ मिनिस्टर को चूज़ करने के लिए अपने डिफरेंट जो, अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ 90 जो है क्या बनाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबलीज बनाई गई हैं और हर एक असेंबली से क्या है कि एक एमएलए चूज़ किया जाता है। तो क्या करना चाहिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? 6% जो वोट हैं उन्हें कम से कम 4 राज्यों के अंदर, मान लीजिए हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अलग अलग जो राज्य हैं, कम से कम 4 राज्यों में उन्हें 6% वोट मिले होने चाहिए। यानी कि नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए या तो एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट उन्हें, जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जिसमें हम एमपी चूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनमें उनको 6% वोट्स मिलने चाहिए।
अगर वो क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं कर पा रही हैं तो दूसरा क्राइटेरिया है क्या है कि 6% वोट उन्हें असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में, कम से कम 4 राज्यों में उन्हें 6% वोट्स मिले होने चाहिए, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। और क्या है कि 4 सीटें, ये 4 सीट्स पूरे जो देश में 4 सीट्स जो हैं लोकसभा के चुनाव में उन्हें मिली होनी चाहिए। तो ये था एक क्राइटेरिया नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का। फिर उसके बाद जो है इन्हें क्या किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन इन्हें एक यूनिक सिंबल देता है, गिवन ए यूनिक सिंबल। यानी कि अब यूनिक सिंबल की बात की जाए, अलग अलग तरह के सिंबल्स अलग अलग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए जाते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कमल का फूल जो दिया गया है, और जो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को क्या दिया गया है, हाथ का निशान, हाथ का पंजा जो है, हाथ का पंजा इनका निशान जो है, सिंबल दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये एक यूनिक सिंबल होता है, यूनिक मीन्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड उस तरह का क्या है कि किसी और को नहीं मिला होता, किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी को कमल का फूल नहीं दिया जा सकता, या हाथ का जो निशान है, पंजे का जो निशान है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रदान नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उन्हें यूनिक सिंबल देता है, और दीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये इन कंडीशन को फुलफिल करती हैं, इन कंडीशन को पूरी कर लेती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। और अगर हम प्रोपोर्शंस ऑफ वोट्स की अगर बात करें तो देयर वर 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इन 2017। और हम बात करें एवरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना होता है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है किन को नेशनल रिकॉग्नाइज करता है, केवल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो ये क्राइटेरिया फॉलो करती हैं। सो दीज आर नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ होती हैं वो पूरे नेशनल लेवल पर काम करती हैं। ये नहीं है कि एक स्टेट में इनकी पॉलिसीज अलग होंगी, इनका एजेंडा अलग होगा, ये नेशनल लेवल पर एक ही लाइन पर एक यूनिक लेवल पर काम करती हैं, एक जैसी लेवल पर काम करती हैं, नेशनल लेवल पर काम करती हैं, ना कि स्टेट्स की पॉलिसी, अरे एक स्टेट में अलग तरह की पॉलिसी बनाएं, दूसरे स्टेट में अलग तरह की पॉलिसी बनाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक नेशनल लाइंस पर ही काम करती हैं। जैसे बीजेपी की जो अगर पॉलिसी होगी, अगर हरियाणा के लिए एक जैसी पॉलिसी हरियाणा के लिए बनाई है, वैसी ही पॉलिसी वो दूसरे स्टेट्स के लिए भी बनाएंगे। तो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की आज हमने बात की। आज के लिए इतना ही। आप इन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और किस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, और इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ही है जो इनको रिकॉग्नाइज्ड करता है। इलेक्शन कमीशन के पास सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसके बाद जो क्राइटेरिया मैंने बताया है उसे फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है नेशनल लाइन पर ही काम करती हैं। नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पार्टीज़ होती हैं, वो नेशनल लाइंस पर काम करती हैं और पूरे देश के लिए एक होकर काम करती हैं। और आज आप जो आपके जो होमवर्क है, आप प्लीज़ नोट डाउन योर होमवर्क। आपने जो फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फंक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था। उसके बाद व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर व्हाट आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, एंड हाउ दीज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर्म्ड, and what is the role of election commission in giving them unique symbols or in giving them recognized political parties. Thanks and have a nice day.